कैशबैक मिलेंगे जो उसके फायदे के लिए रहेगा। दूसरा, अगर आप इसके साथ इनकम भी करना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है, जो कि मैं आपको जरा सा स्लाइड में मैं बता देता हूँ। सपोज कीजिए, ये बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस है क्या? ये बिजनेस प्लान इस तरह से डिजाइन किया गया है जो कि उन सब लोगों को जरूरत, जिनको जिनको अपने आज के डेट में जो आप अगर सेटिस्फाइड हो अपने इनकम से, तो फिर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो प्रेजेंट इनकम से और आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, तो वैसे सिचुएशन में अभी हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं थ्रू नेटवर्क बिजनेस करके, नेटवर्क बढ़ा करके, जो आपकी अर्निंग को बढ़ा सकता है। अब नेटवर्क बिजनेस का नाम सुन के बहुत सारे लोग डर जाते हैं और बहुत सारे लोगों को लगता है पता नहीं नेटवर्क बिजनेस क्या होता है, क्या होगा इसमें। ऑलरेडी मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम, व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क होता क्या है? हमें अपने आगे से आगे बंदे जोड़ने पड़ते हैं, उनको एडवाइस करना पड़ता है, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है। जब तक वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब ओके, तक सो आगे वो आगे नहीं समझा सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। सो नेटवर्क, मैं आपको जैसे बताता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग नेटवर्क बिजनेस का मतलब होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूमन नेचर, इसको मैं कहता हूँ इट्स अ ह्यूमन नेचर, पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जिंदगी का हिस्सा है। हर इंसान नेटवर्क करता है लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि वो नेटवर्क कर रहा है। लेकिन जब उसको नेटवर्क बिजनेस के बारे में बताओगे तो उसको लगता है पता नहीं नेटवर्क क्या होता है, लेकिन हर इंसान नेटवर्क करता है अपने लाइफ में। इसका मैं एग्जांपल आपको शॉपकीपर्स दे। हैं, वो भी तो नेटवर्क ही करते हैं। हर होलसेल से कोई, माल लेके आते हैं, फिर छोटी शॉप पे लेके आते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर कंज्यूमर के पास आती है। बिल्कुल, वो भी एक ऐसे चेन होता है, है। वो भी चल रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल यही सही चीजें बात बोल होती रहे हो। हैं। बिल्कुल। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है मैम? क्या आप किसी नेटवर्क में हो? आप, अगर मैं किसी से आपसे पूछता हूँ मैडम क्या आप अभी किसी नेटवर्क में हो, तो आप क्या आंसर नो। करोगे? नो नहीं। सर। हाँ, सब लोग यही बोलते हैं नहीं। लेकिन हर इंसान क्या है, नेटवर्क में ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी के नेटवर्क में है, और ये हम प्रूव कर सकते हैं। आप जिस फोन से अभी आप यूज कर रहे हो जूम, उस फोन में सिम लगा होगा, या तो एयरटेल का या तो जियो का सिम लगा होगा। अब आप हर महीने उस एयरटेल या जियो के मोबाइल में रिचार्ज तो कराते होंगे, 200-300 रुपए जो भी पैक है। कौन सी कंपनी का सिम है आपके फोन पे? जियो का है सर, साल का किराया रखा है रिचार्ज। जियो का है, आपने साल भर का करा के रखा है, पूरा पैक भरा के रखा है। सो हर साल जियो आपसे पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा है? हमारा है। कोई भी कंपनी अगर आपसे पैसा कमा रहा होता है तो वो आपको अपने नेटवर्क में रख के ही पैसा कमा सकता है। कोई भी कंपनी अगर आपसे पैसा कमा रहा है तो आपको अपने नेटवर्क में रख के ही पैसा कमा सकता है। अगर मैं किसी से भी पूछूं भाई साहब आपको नेटवर्किंग, लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के भाग जाते हैं इंडिया में, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग होता है क्या। नेटवर्क का मतलब होता है फ्रेंचाइजी फैलाना। मैकडोनल्ड क्या कर रहा है, अपना फ्रेंचाइजी फैला के रखा हुआ है। जावेद हबीब क्या कर रहा है, अपना फ्रेंचाइजी। और ना बाल काटने वाला कौन है ना, एक बार्बर है, लेकिन वो क्या किया, आज फ्रेंचाइजी है, करोड़ों का करोड़पति है वो। ये सारे लोग, डोमिनोज, पिज्जा हट, ये क्या है, फ्रेंचाइजी है। इसको कहते हैं नेटवर्क को बिल्ड करना। ठीक है, ऑलरेडी हम भी किसी ना किसी कंपनी के नेटवर्क में, जो भी हमसे पैसा कमा रहा होता है वो हमको क्या करता है, अपने नेटवर्क में रखता है। लेकिन ये चीज हमको पता ही नहीं होता है, और हमें झूठ मूठ का हमें डर रहता है, नेटवर्किंग नहीं करना है। नेटवर्किंग में बहुत पंगा है, पर ऑलरेडी हम कंपनीज के नेटवर्क में है। अगर आपके घर में लक्स का साबुन आ रहा है, आप अपने नहाने के लिए लक्स साबुन ला रहे हो, टीवी में एडवर्टाइज देखते हो, ऐश्वर्या राय करती है, दीपिका पादुकोण करती है, वो तो एडवर्टाइज करके निकल गए, हम लेके आ गए लक्स साबुन। ठीक है, उनको देख करके, और हमारे घर में 4 या 5 साबुन आते हैं, और हम हर महीने लक्स को 100-200 रुपया हम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लक्स कंपनी हमसे कमाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक नेटवर्क बनाया और हमको उसमें रखा, चाहे हमारा मर्जी हो या ना हो। बाय डिफॉल्ट हम लोग नेटवर्क में आते हैं। अगर आपके घर में टाटा का चाय पत्ती यूज हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं टाटा को हर महीने 100-150 रुपए दे रहे हो। क्यों? क्योंकि उसने अपना नेटवर्क बनाया। अगर आपके घर में कपड़ा धोने के लिए सर्फ एक्सेल यूज होता है, तो आप सर्फ एक्सेल के नेटवर्क में हो, क्योंकि आपसे हर महीने सर्फ एक्सेल 100-200 रुपए कमाता है। ये तो बात है हर सर, ये जनरल नेटवर्किंग है, जैसे ये तो हर किसी को करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा बिल्कुल, तो हर कोई, चलेगा भी नहीं जिंदगी। बिल्कुल। और मैं लास्ट नीचे लाइन दिया वो लिखा हूँ कि वक्त है अपना खुद का नेटवर्क बनाने का। अब तक क्या होता था, अब तक हम लोगों के नेटवर्क में रहते थे और लोग हमसे पैसा कमाते थे क्योंकि हमारा जरूरत है। ठीक है, बट अब वक्त चेंज हो चुका है मैडम, अब वक्त है खुद का नेटवर्क बनाने का। तो आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे आप अपना नेटवर्क बना सकते हो? आप, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम तो कोई करोड़पति है नहीं, हम तो कोई अरबपति है नहीं, तो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन अब हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिससे हम चाहें तो अपना नेटवर्क भी बना सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये मैं हूँ, और मुझे एक शर्ट खरीदना था, और मैं अपने दोस्त के दुकान में गया, वहां से मैंने शर्ट परचेज किया।
वहाँ पे सेल लगा हुआ था 70% ऑफ, तो मैंने वहाँ पे गया, मैंने वहाँ से शर्ट परचेस किया, मुझे वो शर्ट बहुत अच्छा लगा। अगले दिन पहन के मैं उसको ऑफिस गया, ऑफिस में मेरा एक कलीग है जो मेरे साथ काम करता है, उसने देखा, पूछा भाई शर्ट, नया शर्ट लिया क्या? मैंने उसको बोला हाँ भाई बहुत अच्छा शर्ट लिया, 70% ऑफ चल रहा है। तो ये मैंने क्या किया, रिकमेंड किया, और यहाँ पे उसको भी शर्ट लेना था, वो भी वहाँ गया, वो भी शर्ट खरीदा, उसको भी 70% ऑफ मिला। बट अगली बार जब मैं वापस से उसी दुकान में जाऊंगा शर्ट खरीदने, तो क्या मेरे को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं। बट कहीं ना कहीं मैंने उसको रेफर तो किया, मैंने कहीं ना कहीं उसका उस दुकान का पब्लिसिटी किया, बट बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। और इसको कहता हूं मैं, जो बेनिफिट हमें कुछ भी नहीं मिलता लेकिन हम करते हैं हम लोग। इसलिए हर कोई जो है, ये क्या है, ह्यूमन नेचर है, इसको कहते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, और ये हर कोई हम लोग करते हैं। अगर कोई डॉक्टर हमें अच्छा लगता है, किसी डॉक्टर के पास हम गए इलाज कराने, वो डॉक्टर बड़ी अच्छा था, कोई भी आपका पड़ोसी आपसे पूछे भाई यहाँ पे कोई अच्छा डॉक्टर है, तो हम उसी फलाना डॉक्टर का नाम लेते हैं कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है ना? वो अपना पेशेंट को लेके जाएगा, फीस तो उससे भी लेगा, लेकिन हमको कुछ देगा क्या? कुछ नहीं देगा, राइट? अगर हमसे कोई पूछे तो यहाँ पे कोई अच्छा होटल है, तो हम उसी होटल का नाम लेते हैं जिस होटल से हम खाना मंगवाते हैं। होटल वाला क्या हमें फ्री में खाना खिलाएगा? नहीं। बट हम करते हैं। अगर कोई पूछे कोई ट्यूशन टीचर यहाँ अच्छा है, तो हम जिसके पास पढ़े हैं या फिर हमारे घर का बच्चा जिसके पास पढ़ता है, हम उसी ट्यूशन टीचर का नाम बोल देते हैं। क्या वो हमारे बच्चे का ट्यूशन फीस माफ करेगा? नहीं करेगा, लेकिन हम लोग बोलते हैं क्योंकि इससे ह्यूमन नेचर। अगर हम कोई मूवी देखने जाते हैं, हॉल में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, और मूवी देख के जैसे ही बाहर निकलते हैं, हम जिसको मिले, जो हमारा रिश्तेदार है, हमारा नेबर है, जो भी मिलता है, हम उसको बताते हैं कि भाई मूवी बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा मूवी है। वो मूवी को हम लोग बोल बोल के 200 करोड़ 300 करोड़ तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हमें क्या, कौन सा बेनिफिट मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम करते हैं क्यों? क्योंकि इससे ह्यूमन नेचर। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ नेटवर्क इज द ह्यूमन नेचर। और हमें तो बस वही करना है, सामान खरीदना है, बेनिफिट मिला, लोगों को शेयर करना है, और शेयर करने से अगर उनको भी बेनिफिट मिलता है, तो अपने आप आपका नेटवर्क बनते रहेगा। आपको यहाँ पे किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये लोगों के घर में डेली यूज होते हैं। टूथपेस्ट, फेसनेस क्रीम, हेयर ऑयल, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर, सोप, सर्फ, चाय पत्ती, बर्तन धोने के लिए फेस वॉश, कुकिंग ऑयल, ये सारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो घरों में डेली यूज होते हैं। और वो सब मार्केट से कोई लोग कहीं ना कहीं से ला रहे होते हैं, लेकिन उनको भी कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, उनको भी कोई ऑफर नहीं मिलता, उनको भी कभी कैशबैक नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं बताऊंगा, उसमें से कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, मेरे को पता है। सब अगर कर लेंगे तो सब करोड़पति बन जाएंगे। फिर कल को आप मर्सिडीज लोगे, तो मर्सिडीज का ड्राइवर कहाँ रहेगा? वो ड्राइवर बोलेगा भाई मैं भी करोड़पति हूँ। तो हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता है, इसीलिए हर किसी के भेजे में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आता है मैडम, ठीक है? सो यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम सबको बताएंगे, उसमें से कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, सो व्हाट, नेक्स्ट। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मैं कहता हूँ भाई मेरे इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, और मैं जिस बिजनेस में हूँ, इस बिजनेस का मेन फंडा क्या है, इस बिजनेस का एसिड क्या है? लोग। अगर लोगों की कमी इंडिया में है नहीं, मैं जिसको बोलूं, जहां चाहूं मैं लोगों को बता सकता हूँ। ऑलराइट, तो कुछ जो आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हटाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलना है, ठीक है? और ये सारी चीज लोगों के घर में यूज होता है, और वैसे में आज के डेट में लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर हम एक अपॉर्चुनिटी उनको दे सके जिससे उनके घर में भी इनकम आए, तो वो मैं रास्ता सिर्फ बता सकता हूँ, चलना तो आपको पड़ेगा। और यही मैं बोलता हूँ, यही मैं करता हूँ। और अभी बताते बताते मान लीजिए 6000 लोगों का नेटवर्क बन गया, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, 6000 लोगों का मैंने 2 साल 3 साल में नेटवर्क बना लिया। अब नेटवर्क बनाने के बाद हो सकता है कि जो 6000 लोग बने मेरे नेटवर्क में, वो उसमें से सब लोग खरीदारी नहीं करेंगे, मे बी आधा लोग करेंगे, आधा लोग नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं कि 6000 लोगों में 3000 लोग मेरे नेटवर्क में खरीदारी करना बंद कर दिए, लेकिन बचे हुए 3000 लोग तो खरीदारी करेंगे ना। और वो 3000 तो लोग इसमें लेग भी होती है, लेफ्ट लेग, राइट लेग, इसके नीचे ऐसा बंदे लगा। नो 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 नो, यहाँ कोई लेफ्ट लेग राइट लेग कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो आएगा नहीं, एक और पता नहीं कोई और था बता रहा था ऐसा, मैंने समझा था थोड़ा होता है। इंडिया में मैडम लगभग 35,000 नेटवर्क कंपनियां हैं, 35,000, ओके। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आपको बोलेंगी 10,000 रुपए ज्वाइनिंग लगाएगा, 12,000 17,000 ऐसा बोलता है बहुत लोग। यहाँ पे हमने कितना रुपए लिया लोगों से? 1000 रुपए। वो भी क्या हमने लिया? उसके बदले में तो प्रोडक्ट दे दिया। लिया क्या आपसे? कुछ भी नहीं लिया, बेनिफिट ही है। ओके, कुछ भी नहीं लिया, बेनिफिट ही है। जो जो 1000 रुपए डिस्काउंट भी मिल गया, और जो 1000 रुपए आपने दिया, उस 1000 रुपए का तो आपने सामान ले लिया। वो भी कौन सा सामान? जो आपको चाहिए था, जो आपके घर में डेली यूज होता है। तो आपने कंपनी को तो कुछ भी नहीं दिया। और यही चीज हमें लोगों को बतानी है भाई, विदाउट इन्वेस्टमेंट
आपका कोई रिस्क है क्या? कल को कंपनी रहे चाहे नहीं रहे, आपसे कुछ लेके तो नहीं भागेगी। कोई रिस्क नहीं है, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है कि आपको इतना टारगेट दिया हुआ है, इतना आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पे आउट नहीं आएगा। ऐसा कोई रिस्क भी नहीं है, कोई स्ट्रेस भी नहीं है। पे आउट भी मिलता है इसमें कुछ अगर ज्वाइन कराते हैं किसी को? 100% मैं उसी तो हम लोग काम करते हैं ना, बिना पे आउट के कोई काम करेगा? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, कितना पे आउट वही मैं मिलता आपको है बता रहा क्या? हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। अब सपोज करो, ठीक है मैडम, अभी मैं आपको जैसा बताया कि अभी मान लीजिए आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, ओके, और आपने लोगों को शेयर करना शुरू किया। आपने पंजाब में 100 लोगों का नेटवर्क बनाया, 100 लोगों का एक अपना टीम बन गया आपका, ठीक है। अब वो 100 लोग अपने घर के लिए रोजमर्रा का सामान ले रहे हैं, 1000 रुपए का सामान। वो 100 लोग अगर 1000 रुपए का सामान लेंगे, महीने में 1 लाख का सेल होगा। और 1 लाख का सेल में से अगर कंपनी आपको 10,000 रुपए दे दे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। यही तो होता है। आपने ना तो दुकान खोला, ना तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, ना तो आपने 8 घंटा 12 घंटा का काम किया, लेकिन आपको मिल रहा है। आपने क्या किया? रेफर किया। अगर मान लीजिए यही 100 लोग कल को बढ़ करके 1000 भी तो हो सकते हैं। और 1000 लोग अगर अपने घर का राशन लेते हैं 1000 रुपए का, तो 10 लाख का सेल हो गया। और वो 10 लाख का सेल में अगर महीने का 1 लाख रुपए आपको मिले तो, और यही बात आई है, अपॉर्चुनिटीज है तो। यही बिल्कुल, और यही आपकी पे आउट बन जाएगी। मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे 3000 का अगर मेरा नेटवर्क है मैडम, ठीक है, 3000 लोग अगर महीने का 2000 रुपए का अपना खाली कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, तो यहाँ पे महीने में सेल कितने का हो गया? 60 लाख। और 60 लाख का सेल होगा, उस 60 लाख का मिनिमम 5% प्रॉफिट भी अगर आपको मिले तो कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपया तो होगा। और ये 3 लाख अगर प्रॉफिट बने, हर महीना का पे आउट बने, तो कैसा रहेगा? और ये कैसे होगा? ये हम लोग कर चुके हैं और ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, और ये यही आज का फ्यूचर का बिजनेस है। ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है ये, जहाँ पे जो हमारे कंज्यूमर है उनको भी प्रॉफिट होगा, और जो हमारे बिजनेस पार्टनर है उनको भी प्रॉफिट होगा। दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। जो 2000 का सामान ले रहा है उसको भी प्रॉफिट हो रहा है, और जो अपना नेटवर्क बना रहा है उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। इसको हम लोग अगर मान लिया कंपेयर करते हैं अपने ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस से, जैसे कि आप बोल रहे थे ना अभी, जो वो सिस्टम बनाया, छोटा दुकानदार आता है ऐसे लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल मार्केट। और हम लोग क्या करते हैं? नेटवर्क मार्केट। दोनों में फर्क क्या है पता है? ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क मार्केट में, हमारे बिजनेस में, कोई इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको गोडाउन लेना पड़ेगा, रेंट भरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको कोई रेंट भरने का जरूरत नहीं है। कंपनी अपना ऑफिस खोल रही है, वो अपना स्टाफ बैठाएगी, सारा रेंट वो पे करेगी। गाड़ी घोड़ा रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको व्हीकल वगैरह कोई जरूरत नहीं, कोई रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, कोई डिलीवरी बॉय की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मार्केट में तो करना पड़ेगा। कोई यहाँ पे आपको स्टाफ रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी स्टाफ रखेगी। कोई यहाँ पे आपको स्टॉक मेंटेन करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि कंपनी खुद से अपना स्टॉक मेंटेन कर लेता है। मार्केट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डैमेज होगा तो रिस्क आपका रहेगा। यहाँ पे कोई भी कुछ भी डैमेज होगा, आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है आपके ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मार्केट में बिजनेस करोगे तो वो बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप कर रहे हो तो पैसा आएगा, करना बंद करोगे पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ आज के डेट में, अगर कल को मैं करूँ चाहे नहीं करूँ, वही पैसा जो मेरा पैसा है वो मेरे बाद मेरी वाइफ को मिलेगा, मेरे वाइफ के बाद मेरे बच्चों को मिलेगा। ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहेगा। जो नेटवर्क मैं बना रहा हूँ आज, तो वो मेरे बाद भी मेरे फैमिली को मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा बनाया हुआ नेटवर्क है, राइट। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता है। और सिंपल सी मार्केट में आप 60 लाख का सेल दो भी दोगे ना, तो आपको प्रॉफिट के नाम पे सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 60 लाख का सेल दोगे तो आपको 3 लाख रुपए मिलेगा, तो प्रॉफिट भी ज्यादा है, ठीक है। सो अब आपको सोचना है, क्योंकि अभी का टाइम है, और हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री भी बार बार बोल रहे हैं लोकल टू वोकल। लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल बनना, यानी लोकल प्रोडक्ट्स को आप अगर उसका प्रचार हम करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, तो अल्टीमेटली हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और हमारा मकसद है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना। कैसे बनाएंगे? जब हम अपने लोकल इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, लोकल के लिए वोकल बनाएंगे, तो हम खुद भी आत्मनिर्भर बनेंगे, और हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग भी आत्मनिर्भर बनेंगे, और अपने हर ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर में महीने का 2-3 लाख रुपए आना शुरू हो जाए, तो क्या कोई दिक्कत होगा? कभी सोचना पड़ेगा अपने ड्रीम्स के लिए? हम लोग क्या है ना, मिडिल क्लास फैमिली में ना हमेशा सैक्रिफाइस करते हैं। अच्छा ये नहीं हुआ तो चलो ना सैक्रिफाइस कर लेते हैं, क्यों ना ड्रीम बना लेंगे। भाई क्यों नहीं हो सकता? मेरे लाइफ में भी हो सकता है। जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया, जिस दिन आपने सीरियसली यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया ना मैडम, मैं बोल रहा हूँ 100% आपके हर ड्रीम्स को यहाँ पे फुलफिल किया था, क्योंकि लोग यहाँ पे हर कोई अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आया है। मैं भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने आया हूँ, और मुझे उन लोगों की तलाश है जिनके पास अपने सपने हैं, जिनके पास जुनून है,
जिनके पास पैशन है, आप यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप किस बैकग्राउंड से, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपके पास ड्रीम है, बड़े ड्रीम है, आप ड्रीमर हो, आपके पास सपने देखने की हिम्मत है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि आप यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हो। अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान, दुनिया में लोग आपको आपके नाम से पहचानेंगे, आपकी खुद की पहचान होगी। और इंडिया में स्पेशली मैं वुमेन्स को कहता हूँ, लेडीज को कहता हूँ, क्योंकि शादी से पहले किसके नाम से जानते हैं आपको? पिताजी के नाम से। शादी हो जाएगी उसके बाद किसके नाम से जाना जाओगे? हस्बैंड के नाम से। और बुढ़ापे में किसके नाम से जाने जाओगे? बच्चों के नाम से। तो फिर आपका नाम कहाँ गया? सुरभि जी का नाम कहाँ जाएगा? कुछ तो ऐसा करे जिसमें सुरभि जी का भी नाम आए। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे एक हमारी बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है सुरभि सिंह, राइट। आज वो उत्तर प्रदेश में रहती है, 24 साल की एज में है, और आज के डेट में वो अपनी खुद की ऑडी लेके घूम रही है, खुद की ऑडी, 24 साल की एज में, और महीने की इनकम तकरीबन 3.5-4 लाख रुपया हर महीने वो इनकम करती है। और उनका नाम भी सुरभि है, इसीलिए मैंने उनका एग्जांपल दिया आपको। वो आप भी अपना नाम बना सकते हो, पूरा पंजाब आपके नाम से अभी जाना जा सकता है, ऐसा हो सकता है अगर आप चाहोगे तो। हमारे बाली सर कहते हैं सिर्फ दुनिया में एक ही इंसान है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, वो कौन है? आप खुद। और दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको रोक सकता है, वो कौन है? आप खुद। तो हर कुछ आपके सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने सोच लिया तो हर चीज पॉसिबल है। यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम भी मिलेगा और साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, जब चाहोगे जहां चाहोगे आप अपना बिजनेस कर सकते हो, और ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा जो आपके बाद भी आपकी फैमिली को आता रहे, जो इनकम आपके होने या ना होने पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इसलिए मैं काम करता हूँ, इसलिए मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ, राइट। तो ये सिंपल सा बिजनेस है मैम, चॉइस आपकी है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ चॉइस इज योर, राइट, चॉइस इज योर। एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, हो सके मैं आपको बता पाया, समझा पाया, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, सब समझ में आए बहुत कुछ। फाइनली अभी मैंने बिजनेस को अच्छे से गाइड किया, अच्छे से समझा। थैंक यू सो मच, मैं आपको समझा पाया, राइट, ओके। होगा। और मैं सिंपल आपको बोलता हूँ मैम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, और ये हमारा टाइम है, हम लोग मिल करके अगर काम करें तो हमें पंजाब में कुछ ऐसे लीडर्स की तलाश है जो बहुत बड़ा ड्रीमर हैं, जो बहुत बड़े सपने देख सकते हैं। लास्ट चलते चलते मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट था, मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था करीम सिटी कॉलेज से, जहाँ पे मैं रहता हूँ टाटा नगर में। और मुझे भी नहीं लग रहा था, समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुनूं, जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, पता नहीं क्या करूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। लाइफ में हमेशा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि कौन सा रास्ता चुनूं, क्योंकि हर कोई चाहता है सक्सेसफुल होना, और सक्सेसफुल होने की तलाश में बहुत सारे लोग गलत रास्ते पे भी चल जाते हैं। तो हमेशा हमारे पेरेंट्स ने सिखाया था, मेरे मॉम डैड ने, कि जो भी करो सही रास्ते पे चलो। सही रास्ते पे हो सकता है प्रॉब्लम आए, लेकिन सफलता भी जरूर आएगी और वो कंटिन्यू आपके साथ रहेगी। गलत रास्ते पे चलोगे, थोड़ी देर के लिए सफलता मिल भी जाएगी, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी। तो हमें हमेशा राइट डायरेक्शन पे ही चलना था, और हमें सक्सेसफुल बनना था। ये स्क्रीन पे आपका दिख रहा है सक्सेसफुल, और एक होता है फेलियर, जहाँ पे पीछे अंधेरा ही अंधेरा है। तो लोग अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, उनको लगता है यार ये मेरे कप ऑफ टी नहीं है, मेरा कप ऑफ टी नहीं है। हम अपने कंफर्ट जोन, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, और इसी चक्कर में वो वही रह जाते हैं जहाँ पे वो हैं। ठीक है, अगर सफलता चाहिए मैडम तो सक्सेस नीड सेक्रीफाइस, सक्सेस नीड सेक्रीफाइस, ये समझना आपको जरूरी है कि अगर आप सफल बनना चाहते हो तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो बोलते हैं इसका कुछ नहीं होता है, भाई तुमसे नहीं हुआ तो तुम रहने दो, मैं करके दिखाऊंगा। तुमसे नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे से नहीं हो, मैं करके दिखाऊंगा। और मैंने भी उस सफलता के रास्ते पे चुना, और मैंने भी चलना शुरू किया। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था। मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई कहाँ साबुन तेल बेचने लग गया यार, क्या कर रहा है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, क्या पढ़ाई लिखाई करके बर्बाद हो गया। लेकिन मैंने बोला कि ठीक है भाई, मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम कौशिक मोहित्रा है, और मैं करके दिखाऊंगा। जमशेदपुर में रहता हूँ आज भी, 2017 में स्टूडेंट था जब मैंने शुरुआत किया था, 17 मार्च 2017 को मैंने शुरू किया था, और तब से लेके अब तक मैं सिर्फ 3 काम करता हूँ मैडम। और वो 3 काम क्या है जो मैं आज आपके साथ कर रहा हूँ? CEP, कंज्यूमर इंपावरमेंट प्रोग्राम, कंज्यूमर इंपावरमेंट ट्रेनिंग। इस तरह मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोगों के साथ ट्रेनिंग करता हूँ। लॉकडाउन से पहले भी मैं करता था, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे कर रहा हूँ। लोग आते जाएंगे, लोग चलते जाएंगे, टीम बनते जाएगा। और इसी तरह मैं ये 3 काम करता हूँ। सबसे पहला काम क्या? प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। दूसरा, इसके बारे में लोगों को बताना। तीसरा, पहले 2 काम को याद रखना, राइट। पहला काम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, दूसरा लोगों को इसके बारे में बताना, तीसरा पहले 2 काम को याद रखना, और ये कंटिन्यू करते रहना। तो अल्टीमेटली आगे बढ़ते जाएंगे, और यही 3 काम करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ।
से 3 साल हुए मेरे को भी वेस्टीज में सीखते हुए काम कर रहा हूँ, अपनी खरीदारी कर रहा हूँ और लोग दूसरे लोगों को भी यही सलाह दे रहा हूँ, राइट। और आज के डेट में मैं खुद तो सफल हूँ और मेरे साथ साथ मेरे बहुत सारे टीम यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, बीच में मैं हूँ अपनी खुद की कार की चाबी लिए हुए, और कई सारे लोग हैं जो आज मेरे टीम में हाउस वाइफ्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जॉब करने वाले हैं, लोग आज सक्सेसफुल बन रहे हैं, लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियां ले रहे हैं, अपनी पे आउट बढ़ा रहे हैं, और ये सब हो रहा है। आज लगभग 2600 लोग मेरे टीम में हैं, 2600 लोगों का नेटवर्क है। जिस दिन शुरुआत किया था 0 था, आज 2600 लोग हैं जो हिंदुस्तान के हर अलग अलग कोने में काम कर रहे हैं। इस तरह का मान सम्मान जो आप देख रहे हो यहाँ पे, आप साइड में देख रहे हो, जो मेरे गुरु हैं, मेरे अपलाइन है मिस्टर संजीव सर, जो मेरे कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं, उन्होंने मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया था इस बिजनेस में। और ये जो पूरी लोग देख रहे हो ये सब मेरी टीम है। और ये मान सम्मान इसलिए मैंने कहा था ना, अपनी खुद की पहचान, अपनी आइडेंटिटी कैसे मिलेगी, जब आप लोगों के लिए काम करोगे। जिस दिन आप काम करोगे अपने लोगों के लिए और उस काम से लोगों का फायदा होगा ना, तो लोग भी आपको इसी तरह से इज्जत देंगे, जो नौकरी में तो नहीं मिल सकता। वहाँ नौकरी में तो एक दूसरे के टांग खींचने में लगे होते हैं। आज मैं खुद की अपनी कार ले चुका हूँ, जो कि मैंने अपनी फर्स्ट कार ली थी 23 नवंबर 2018 को। ये मेरी फर्स्ट कार थी और ये कार मैंने गिफ्ट करा था अपने मॉम डैड को। ये मेरे मॉम डैड का 25th एनिवर्सरी था, उनकी शादी की सालगिरह थी, और मैंने ये ड्रीम था कि मैं उनको एक कार गिफ्ट करूँ, और यहाँ पे मैंने उनको ये कार गिफ्ट किया था 23 नवंबर 2018 को, 22 साल की उम्र में। और नाउ आई एम हैप्पी इन वेस्टीज। आज जॉब फ्री हूँ, आज कोई टेंशन नहीं है नौकरी खोजने का, कोई टेंशन नहीं है घर कैसे चलेगा, कोई टेंशन नहीं है गाड़ी का ईएमआई कैसे बढ़ेगा, क्योंकि वेस्टीज वो सब पावर देता है। और यही वेस्टीज का सफर शुरू हुआ था 2017 में। और आज बताना चाहूंगा वेस्टीज के साथ काम करते हुए 3 नेशनल ट्रिप्स में अचीव कर चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हर साल ट्रिप करता हूँ। फर्स्ट ट्रिप में गया था नैनीताल दिल्ली, जो कि मैं गया था फर्स्ट टाइम। मैं भी प्लेन में बैठना भी एक बोलते ना ड्रीम था, अपने और अपने टीम को लेकर के नैनीताल जिम कॉर्पोरेट, ये मेरा पहला ट्रिप था जिसमें मैं गया फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता यहाँ पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रिप गया हैदराबाद, जो कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैनर में टीम ड्रीमैलिटी, जो मैंने बताया था आपको हमारी टीम का नाम है, सबको लेकर के हैदराबाद गया। ये मेरी पूरी टीम जो आपको दिख रही है। और इस बार मेरे टीम के साथ साथ मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ थे, जो बोलते हैं, मैंने अपने मम्मी पापा को अभी तीर्थ यात्रा करने का टाइम गया, अभी तो फॉरेन ट्रिप करने का टाइम है, और मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कब ये लॉकडाउन खत्म हो और मैं कब, मेरा ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, बस ये लॉकडाउन की वजह से अपना फॉरेन ट्रिप बचा हुआ है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा फिर से सब कुछ वैसे ही चालू होगा। थर्ड ट्रिप मेरा दिल्ली जयपुर का था, जैसे मैं और मेरे मॉम डैड और मेरे साथ मेरी पूरी टीम, जिसके साथ मैं हर साल ट्रिप करता हूँ। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं जस्ट बिकॉज मैंने अपने ऊपर बिलीव किया, मुझे अपने ऊपर भरोसा था, ठीक है, अपने डिसीजन पे भरोसा था, और मुझे पता था कि जो डिसीजन मैंने लिया उसको मैं सही साबित करके दिखाऊंगा। क्योंकि लोग तब तक आपके बारे में बोलेंगे जब तक आप उसको सही साबित नहीं करके दिखाओगे। जिस दिन आप प्रूफ कर दो कि जो मैंने डिसीजन लिया वो सही है, अल्टीमेटली लोग आपके साथ आएंगे और लोग भी काम करेंगे। वो वेट कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि आप पहले कुछ करके तो दिखाओ। जिस दिन आप करके दिखा दोगे ना, देखोगे 100% लोग आएंगे और आपके साथ ताली बजाएंगे। दो चीज सुरभि जी जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, सोचना आपको है कि अभी अगर आप करोगे, हो सकता है कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे। जो लोग आज आपके बारे में बोल रहे हैं वो सही है, या जिस दिन आप सक्सेसफुल होकर स्टेज पे खड़े होकर बोलोगे और वही लोग आपके लिए ताली बजाएंगे वो सही है। कौन सा सही है दोनों में से वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। किसी और को अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मत दे दो, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, हमने समझा है बिजनेस को, हम कर रहे हैं बिजनेस को। लोग आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, अपने हमारे फैमिली मेंबर कुछ बोलेंगे, फ्रेंड्स कुछ बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे अरे मेरे चाचा ने मना कर दिया, अरे मेरा ताऊ ने मना कर दिया। भाई अपना लाइफ का रिमोट कंट्रोल अगर किसी और के पॉकेट में दे दोगे ना, तो लोग जैसा चाहेंगे वैसा आपको दबा दबा के चलाते रहेंगे। अपना रिमोट, ये अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास होना चाहिए, राइट। अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखिए। और याद रखिए मैडम कि हर सक्सेसफुल इंसान जो होता है ना, वो कभी नहीं बोलता है कि मैं बाय चांस सक्सेसफुल हो गया, वो बाय चॉइस सक्सेसफुल होता है, अपने खुद के चॉइस पे होता है। अपने उसके लाइफ में एक बार आता है डिसीजन लेने का टाइम, और वो एक डिसीजन उसके पूरे लाइफ को 360 डिग्री घुमा देता है। एक सेकंड में लाइफ नहीं बदलता है, लेकिन एक सेकंड में लिया हुआ डिसीजन पूरी लाइफ को बदल देता है। तो इस बिजनेस को ना बोलने का आपके पास 1000 बहाना हो सकता है, लोग 1000 बहाने देते हैं, भाई इस कारण मैं नहीं कर पाया, उस कारण मैं नहीं कर पाया। मैं कहता हूँ सिर्फ एक रीजन होना चाहिए। LIC ज्वाइन की थी, इस तरह मैंने LIC ज्वाइन की। पहले मैं जॉब करती थी, आफ्टर +2 में जॉब करती थी अकाउंट की। तो मैंने वहाँ पे मतलब इल ट्रीट जैसा लगता था कि कोई इल ट्रीट कर रहा हो, हमें ये करके ही जाना है, ये किया नहीं तो तुमने जाने नहीं देना है, छुट्टी नहीं करनी है, ऐसा। तो ऐसा लगता था कि बंद से गए हैं। फिर थोड़ा एक दो जगह और फिर जॉब की, फिर धीरे धीरे LIC में आए। अब इतनी फ्रीडम है ना LIC में, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, ऑफिस में चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, कभी ऐसा है ही नहीं। और मेरे फ्रेंड्स वगैरह अभी भी वो
इधर उधर भटक रहे हैं, कोई भी नहीं है। बट खैर यार तू बिल्कुल कहाँ से एलआईसी में पहुंच गई, तू बहुत बड़ी एडवाइजर बन गया है। ऐसे ही बोलते रहेंगे। मैं क्या हाँ बन गए, अब क्या करें। और मैंने अपने मैम है मेरे सीनियर हाँ जो मुझे प्लस टू में पढ़ाते थे, वो अब मेरे अंडर काम कर रहे हैं। अब मैं उनकी मतलब डीओ बन गई हूँ। जो भी बहुत बढ़िया गाइडलाइन मैं बहुत उसको करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। बहुत मतलब बढ़िया उनको ऐसा उनको भी नहीं ऐसा फील होने देती कि मैं मैडम की सीनियर हूँ, ऐसा कुछ भी। मैं कहा मैम जहाँ भी आपकी हेल्प होगी ना, मैं आपके बेटे जैसी हूँ। मैं कहा जहाँ मर्जी आप आराम से बोलिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे ये बताएगी नहीं बताएगी, शर्माओगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी भी मैं आपके स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट की तरह पूछे करो, क्वेश्चन पूछ लिया करो, हाँ बेटा ये क्वेश्चन सुनाओ। हाँ मैं क्या बिल्कुल सही है बिल्कुल। हाँ मैं क्या ऐसा मेरे को काम सीनियर लेने की ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है क्योंकि कामयाबी मिलना बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैंने जैसे मैंने फायदा ने कहा था कि अपने पैर हमेशा जमीन पे सटा के रखना। ठीक है, जिस दिन Yes. पैर जमीन से हवा में उड़ गए उस दिन याद रखना नीचे भी इतने जल्दी गिर जाओगे। जो मैंने पहाड़ पे कुछ चढ़ता है एडवाइजर्स को देखा है ना कि हाँ अब कुछ बन गए तो इतनी हम्म हवा में रहना, अब कुछ नहीं किसी को पूछना, छोटे एडवाइजर को पूछना ही नहीं। बट हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ईगो रहेगी तो काम नहीं होगा। क्योंकि हमारा काम है, अगर नीचे बैठ के इंश्योरेंस करना है तो जमीन पे बैठ के इंश्योरेंस करना है। करना तो बिल्कुल सही करना है। बिल्कुल मैंने सही सर आप आपने मानोगे नहीं, मैंने बीच मार्केट में मंडी में बैठ के इंश्योरेंस किया, वो भी 25 लाख का एक दिन में बीमा किया। वहां पे वाओ वो सब मतलब चाय वगैरह लेके आए, कहते मैम पी लो चाय, कप भी टूट गया उनका। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप ऐसे ही दे दो। मैंने बिल्कुल कहा जैसे भी मर्जी डील करो। तो एक लड़का बहुत था, वो बोला कि नहीं मैम हमने इंश्योरेंस नहीं कराना, मुझे जरूरत नहीं है, मेरी शादी नहीं है, ऐसे ऐसे। मैं कहा ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, इसके बाद मैं आपका कभी इंश्योरेंस नहीं करूंगी ना, आपको इस टॉपिक पे कभी बात करेंगे हम। कहते हैं ठीक है हम्म, बोलिए। मैं कहा सबसे ज्यादा खुश होने का दिन कौन सा है बताइए। मैंने यही ओके क्वेश्चन किया, आप ही बताइए। सबसे ज्यादा खुश होने का दिन कौन सा है कौन सा है, राइट। कौन सा है बताइए आप। एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा खुश होने का दिन होता है जो मेरे को अभी लगता है कि जितने भी हाँ लोग जो मेरे साथ काम करते हैं ना वो लोगों के लाइफ में जब कोई चेंजेस आता है ना वो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन होता है। ठीक है, उनके लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट होता है ना चलिए तो एक वो दिन आ गई खुशी, चलिए एक दिन आ गई, महीना हो गई, साल रह गई, फिर हाँ उसके हाँ बाद फिर तो वो अगर दुख भी आएगा बीच में सुख भी आएगा, वो मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं लगना। बिल्कुल बिल्कुल। और और फिर 100% एक चीज या हमें याद रखना चाहिए, जैसा कि हम लोग कभी भी पहाड़ पे आप चढ़े हो, पहाड़ पे कोई चढ़ाव चढ़ते हुए इंसान को देखा है आपने? हाँ सर, मूवीज वगैरह। फिर मैंने उसका आंसर ये दिया, सर आप पहले मेरे क्वेश्चन सुन लीजिए। ओके ओके तो ओके ओके। मैंने उनको यही बोला, मैं क्या मरने से एक दिन पहले सबसे ज्यादा खुश होने का दिन होता है। अच्छा तो वो ओके दिन लास्ट टाइम, कहते हैं ना कि हंसते हंसते अगला चला गया, हंसते हंसते अगला चला गया। वो दिन लास्ट दिन होता है हमारी लाइफ का, जिस दिन हम बहुत ज्यादा खुश हो, अपनी अपनी हैप्पीनेस को इकट्ठा करके रखें। कि हम मरने के बाद ये ना सोचे कि यार मेरी ये चीज अधूरी रहेगी, ये चीज। कहता है ये तो नहीं ये दिन हमें नहीं पता था। मैं क्या हाँ। बहुत मैं बढ़िया कहा मरने का दिन आपको पता है कौन सा है, कहता है नहीं। मैं क्या इसीलिए कहते हैं इंश्योरेंस पहले कराओ, मरने का दिन नहीं पता होता। फिर बहुत कहता बढ़िया मैम आप बहुत कर बढ़िया। ही दो, मैम आप कर ही दो। बहुत बढ़िया, इसलिए हम हमेशा मैं भी यही सोचता हूँ जो भी काम करता हूँ उस पर अपना 100% दीजिए। 100%, कल क्या होगा नहीं पता, ये सोच के धीरे दीजिए धीरे कि सर जो है आज पर्सन है। को देख के हमारे अंदर क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अब पर्सन आगे एकदम खड़ा है, अगर मैं आपके आगे हूँ तो आपके माइंड में आएगा कुछ कि हाँ ये मेरे को कुछ बता रही है, तो मेरे को इससे पूछना चाहिए कि क्वेश्चन कि हाँ इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें क्या बेनिफिट है, नहीं कैसे रहेगा कैसे नहीं, आपके माइंड में आएगा। जब पैसा देना होता है किसी के माइंड में भी आते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल आता है। तो क्योंकि यही उसका चीज डाउट होती है क्लियर फिर। होना चाहिए बिल्कुल। तो फिर उसके सामने हम आंसर देते हैं। ये नहीं होता कि हम पहले से प्रिपेयर करके गए हैं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ। बस एक होता है कि बोलने की हिम्मत रखते हैं, हाँ हम गलत नहीं है, ना हम फेक काम कर रहे हैं, ना ही हमें ऐसे लोकल कंपनी को ही चला रहे हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट अगर हमारा एलआईसी जो की काम है हाँ। वो सही है और मेरे काम से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, और ऐसा काम करना चाहिए जो मेरे काम से किसी और को नुकसान ना हो, और जो हम कर रहे हैं अगर वो सही है तो फिर किसी और की अब किसी किसी चीज की चिंता नहीं है, उस काम में 100% रिजल्ट मिलेगा। और एक आखिरी चीज मैं आपको हमेशा बता देता हूँ खत्म करने से पहले, क्योंकि हमारे पास और 2 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, कि पहला काम जो मैं करता हूँ, अगर उस काम के लिए मेरे को पैसा ना भी मिले क्या तब भी मैं उस काम को करूंगा? अगर हाँ तो याद रखिए उस काम से मेरे को प्यार है तभी मैं कर रहा हूँ, पैसा यस। नहीं मिल रहा फिर भी मैं कर रहा हूँ। दूसरी चीज
कि अगर मैं वो काम कर रहा हूँ तो क्या उसमें मेरा सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, क्या मैं कुछ सीख रहा हूँ, क्या मेरा ग्रोथ हो रहा है। अगर हाँ तो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, जो मैं काम कर रहा हूँ क्या उस काम से सोसाइटी का कुछ फायदा हो रहा है। अगर सोसाइटी का फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। अब चौथा चीज में आप सोचो कि उस काम को करके लोग पैसा कमाते भी हैं या नहीं। अगर कमाते हैं तो बिलीव कीजिए मैम इतना पैसा आएगा जितना हम सोच भी नहीं सकते। पहला अगर तीनों चीज में करेक्ट हुआ तो, कि अगर मैं जो काम कर रहा हूँ उससे पैसा नहीं भी आया तो भी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा कि उससे मेरा अपना सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरा कि उस काम से सोसाइटी का फायदा हो रहा है। अगर ये तीनों चीज में करेक्ट 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 लगेगा ना तो उसके बाद चेक कीजिए उस बिजनेस में पैसा है या नहीं। अगर उस बिजनेस में पैसा है तो आपको इतना पैसा आएगा जितना हम सोच भी नहीं सकते। सर मेरी फैमिली ने ना साथ देना छोड़ दिया था जब मैंने इंश्योरेंस का काम शुरू किया। उनको लगता था कि क्या बकवास का काम करती है, ऐसे लोगों के पास जाना ये वो मतलब मेरे पापा अभी भी ऐसे ही कहते हैं कि नहीं नहीं ये फालतू का है, सीटिंग जॉब करती है अच्छा रहता। मतलब अब मुझे करना ही नहीं है सीटिंग जॉब, मुझे करना ही नहीं है। मेरे मतलब कुंडली दिखा रहे थे ना पंडित को तो बोले इसकी लाइफ में बहुत अच्छा बिजनेस है और ये एक दिन सक्सेसफुल होगी। और मेरे भी माइंड में एक ही ड्रीम है कि मेरी ग्रेजुएशन बस लास्ट ईयर रह गया मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होके, उसके बाद मैंने डीओ के पेपर की तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब्स की। तो डीओ के बाद ये रहता है कि लीडर बन जाते हैं हम, अपने अंडर एडवाइजर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे अंदर ये भी बहुत खासियत है क्योंकि मैं जिसको समझाने गई हूँ अभी भी 5-6 लड़कियां